This video is informational and education purpose only. We do not guarantee any income. तो भाई आज हम बात करने वाले हैं फिनोवेरा फाइनेंस के बारे में जो 6 तारीख को लॉन्च होने वाला है और अपने आप को डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बताता है। पीडीएफ में ये क्लेम किया गया है कि यहाँ ऑटोमेटेड सिस्टम, रिवॉर्ड और अलग अलग प्लान्स मिलते हैं, लेकिन ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या बताया गया है वो हम स्टेप बाय स्टेप हर पेज को समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम लीडर, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल डिजिटल रोजगार। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं फर्स्ट पेज की। यहाँ पर कंपनी बोलती है कि हम एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जहाँ सिस्टम ऑटोमेटेड रहेगा और ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट होंगे, यानी सब कुछ सिस्टम के थ्रू चलता है, मैनुअल इंटरफेरेंस काम करता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, वाई चूज ब्लॉकचेन। यहाँ कंपनी बताती है कि उन्होंने ब्लॉकचेन सिस्टम को चूज किया है क्योंकि ये सिक्योर और ट्रांसपेरेंट माना जाता है, जहां हर ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है। इसके साथ कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं जैसे हाई सिक्योरिटी, फुल ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कोई सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, और फास्ट ट्रांजैक्शन के साथ लो कॉस्ट भी बात की गई है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, इंट्रोडक्शन फिनोवेरा फाइनेंस। यहाँ कंपनी अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता रही है कि ये एक डिसेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इनका कहना है कि सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है जहां ऑटोमेशन होता है और बीच में कोई मिडिलमैन नहीं होता, जिससे यूजर्स को अपने फंड पर कंट्रोल मिलता है। साथ ही यहां यह भी बताया गया है कि BP20 नेटवर्क पर USDT के साथ काम करता है, जिससे फास्ट और लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन पॉसिबल होते हैं। तो बात करते हैं अगले पेज की, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ कंपनी क्लेम करती है कि उनका सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, मतलब किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। साथ में ये भी बताया गया है कि यहाँ कोई मैनिपुलेशन या बैकडोर नहीं है, और एक ग्लोबल ऑडिट चैलेंज भी दिया गया है जहां वो बोलते हैं कि अगर कोई हिडन एक्सेस या इशू मिलता है तो रिवॉर्ड दिया जाएगा, यानी कंपनी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी पर जोर दे रही है। तो यही बात करते हैं अगले पेज की, पेमेंट मेथड। यहाँ बताया गया है कि पेमेंट के लिए BP20 USDT यूज होता है और डिपॉजिट और विड्रॉल भी इसी नेटवर्क से होता है, यानी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो के थ्रू हैंडल किए जाते हैं। तो यही बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम की। यहाँ कंपनी बताती है कि अर्निंग के 4 तरीके हैं जैसे ROI, डायरेक्ट रेफरल, रैंक एंड रिवॉर्ड और कैशबैक बोनस, यानी अलग अलग सोर्स से इनकम जनरेट करने की बात की गई है। तो यही बात करते हैं अगले पेज की, ROI इनकम। यहाँ कंपनी अलग अलग पैकेज दिखा रही है जहाँ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डेली रिटर्न और कैपिंग का कॉन्सेप्ट बताया गया है, मतलब आप जितना अमाउंट लगाते हो उसके हिसाब से परसेंटेज के रूप में इनकम दिखाई गई है और एक लिमिट तक अर्निंग मिलती है। साथ ही ये सिस्टम टीम या अपलाइन स्ट्रक्चर के साथ भी जुड़ा हुआ बताया गया है, जहां एक्टिविटी से ओवरऑल इनकम इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ जो भी एग्जैक्ट नंबर दिए गए हैं उन्हें मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पॉलिसी का वायलेशन हो सकता है। अगर आपको डिटेल्स में समझना है तो वीडियो को पॉज करके इसे आप खुद पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने अपलाइन या सिस्टम सपोर्ट से इसके बारे में अधिक इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो बात करते हैं डायरेक्ट इनकम की। यहाँ बताया गया है कि डायरेक्ट रेफरल के थ्रू इनकम जनरेट होती है और परसेंटेज के हिसाब से अर्निंग दिखाई गई है, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। साथ ही जैसे जैसे आपके डायरेक्ट बढ़ते हैं इनकम भी बढ़ सकती है। बाकी डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ सकते हो। तो बात करते हैं अगले पेज की, लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ कंपनी बता रही है कि सिस्टम मल्टीपल लेवल्स में काम करता है, जहाँ टीम स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब जैसे जैसे आपका नेटवर्क या टीम ग्रो करती है अलग अलग लेवल से अर्निंग का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। लेकिन यहाँ जो एग्जैक्ट नंबर दिए गए हैं उन्हें मैं YouTube पे डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे YouTube पॉलिसी का वायलेशन हो सकता है। अगर आपको डिटेल्स में समझना है तो वीडियो को पॉज करके इसे खुद पढ़ सकते हो, या फिर आप अपने अपलाइन या सिस्टम सपोर्ट से जानकारी ले सकते हो। तो बात करते हैं अगले पेज की, रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स। यहाँ कंपनी अलग अलग रैंक्स दिखा रहा है जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, और हर रैंक के साथ कुछ कंडीशन जुड़ा हुआ है जैसे इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट वॉल्यूम और टीम साइज। मतलब जैसे जैसे आपका नेटवर्क और परफॉर्मेंस बढ़ता है वैसे वैसे आपका हायर रैंक पर जाते हो, और रिवॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है।
लेकिन यहाँ जो एग्जैक्ट नंबर दिए गए हैं उन्हें मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर सकता हूँ, वरना यूट्यूब पॉलिसी का वायलेशन हो सकता है। अगर आपको डिटेल्स में समझना है तो वीडियो को पॉज करके इसे खुद पढ़ सकते हो, या फिर आप अपने अपलाइन या सिस्टम सपोर्ट से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अगले पेज की, कैशबैक रिवॉर्ड। यहाँ कंपनी रैंक के हिसाब से कैशबैक रिवॉर्ड दिखा रही है। जैसे जैसे आपका नेटवर्क वॉल्यूम बढ़ता है और आप अलग अलग रैंक अचीव करते हो, उसी के हिसाब से आपको कैशबैक मिलती है। मतलब सिंपल है, टीम ग्रो होगी, रैंक अपग्रेड होगा तो रिवॉर्ड्स भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन यहाँ जो एग्जैक्ट नंबर दिए गए हैं उन्हें मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर सकता हूँ, वरना यूट्यूब पॉलिसी का वॉयलेशन हो सकता है। अगर आपको इसको डिटेल्स में समझना है तो वीडियो को पॉज करके इसे खुद पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने अपलाइन या सिस्टम सपोर्ट से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो बात करते हैं अगले पेज की 2x2 मैट्रिक्स एंड स्पिलओवर। यहाँ कंपनी बता रही है कि सिस्टम एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पर काम करता है, जहाँ हर यूजर्स के नीचे लिमिटेड पोजीशन होती है। मतलब आपके नीचे एक फिक्स स्ट्रक्चर बनता है और जैसे जैसे टीम ग्रो होती है पोजीशन फिल होती जाती है। स्पिलओवर का मतलब ये बताया गया है कि ऊपर वाले नेटवर्क यानी अपलाइन से भी प्लेसमेंट नीचे आ सकता है, यानी पूरा सिस्टम टीम स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के हिसाब से चलता है। अगर डिटेल्स में समझना है तो वीडियो को पॉज करके इसे खुद से पढ़ सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अगले पेज की, हाउ 2x2 मैट्रिक्स वर्क। यहाँ कंपनी स्टेप बाय स्टेप समझा रही है कि सिस्टम कैसे काम करता है। स्टेप 1 में आप सिस्टम ज्वाइन करते हो, स्टेप 2 में स्ट्रक्चर ओपन होता है जिसमें 2 पोजीशन मिलती है, स्टेप 3 में धीरे धीरे टीम ग्रो होने लगती है, स्टेप 4 में ऑटो प्लेसमेंट शुरू हो जाता है। और साथ में ये भी बताया गया है कि सिस्टम तब भी काम करता है जब आप एक्टिव नहीं होते हैं। अगर डिटेल्स में समझना है तो वीडियो को पॉज करके इससे पूरा फ्लो देख सकते हो। तो बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन की। यहाँ कंपनी कुछ बेसिक रूल बता रही है, जैसे मिनिमम डिपॉजिट एक फिक्स अमाउंट से स्टार्ट होता है और विड्रॉवल भी सेम नेटवर्क यानी USDT BP20 में होता है। साथ में विड्रॉवल पर कुछ फी अप्लाई होती है और एक दिन में एक ही बार विड्रॉ का रूल रखा गया है, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यह भी मेंशन है कि वर्किंग इनकम कंप्लीट होने के बाद रीटॉपअप करना जरूरी होता है और नॉन वर्किंग इनकम पर भी कुछ कैपिंग रखी गई है। बाकी डिटेल्स में समझने के लिए आप वीडियो को पॉज करके इन टर्म एंड कंडीशन को खुद से इसे पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यह था पूरा ओवरव्यू इस प्लेटफॉर्म का, फिनोवारा फाइनेंस। इस वीडियो में हमने सिर्फ वही जानकारी समझी जो इनके प्रेजेंटेशन में दी गई है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके। ध्यान रहे ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म में पैसा लगाने से पहले खुद पूरी रिसर्च जरूर करें और रिस्क को समझें। और सबसे जरूरी बात, ना सोना गिरवी रखकर, ना उधार लेकर और ना ही लोन लेकर ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो दोस्तों ये थी पूरा इन्फॉर्मेशन। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।